मैंने यहाँ एक घोषणा कर दी कि योगी बाबा जब चुनाव में आए थे तो मेरे कान में कह के गए थे 2 जेसीबी मेरे यहाँ खड़ी है ठाली, यदि अपराधी नहीं माने तो इनको ले जाना। अब वो खड़ी है गोवर्धन में। अब जब हलेना आए थे तो मेरे से पूछा, जवाहर क्या हाल है तेरे इलाके का? मैंने कहा साहब माननीय भजनलाल जी की इजाजत लेके मैंने लोगों को कहा है जो अपराध करने वाले हैं कि या तो 15 दिन में अपराध छोड़ करके सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया में आ जाइए। मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, पैर पकड़ करके यहाँ के विकास की सारी योजनाओं को पूरी करवाऊंगा। आपके लिए आभार व्यक्त करता है इलाका कि अभी आपने 5 करोड़ की जो सैंक्शन निकाली उसमें पालका से पटवन तक जिस इलाके में ये सभा हो रही है उसमें भी आपने सैंक्शन करके लोगों को तोहफा देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, चूंकि आप मेरे गृह मंत्री भी हैं, मैं आपका राज्य मंत्री हूं, हम आपका सम्मान इसलिए भी करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई आपने कहा मैं किसान का बेटा हूं, फसल आने वाली है, गेहूं का मूल्य 2275 रुपया है, आपने एक झटके में 2400 रुपए क्विंटल करके कहा इसको 2700 तक ले जाएंगे और जनता और किसानों को फायदा पहुंचाने का काम कर। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए भी अभिनंदन करते हैं आपका कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हमें 6000 रुपया प्रतिवर्ष प्रति किसान को मिलता था। आपने एक झटका लगाया और कहा कि मेरे किसानों को सिर्फ 6000 ही नहीं, इस वर्ष से 8000 मिलेंगे, जिनको 12000 तक करके आपका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इसलिए भी सम्मान करते हैं कि आपने अपने इस 4 महीने के कार्यकाल में जब 2.5 महीने काम करने का मात्र मौका मिला तो आपने ये कहा कि सिर्फ सम्मान निधि से ही काम नहीं चलेगा, हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और आपने राजस्थान की विधानसभा में अनुदान लेखानुदान मांगे जब पारित करा रहे थे तो आपने कहा कि राजस्थान के किसान को गोपाल कार्ड बनाएंगे और 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हर किसान को देने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना ही नहीं, आप और एक कदम आगे बढ़े। आपने कहा कि हमारी माताएं बहनें जिनके घर में गैस का चूल्हा है उनको महंगा गैस का चूल्हा नहीं खरीदना पड़े, आपने 450 रुपए में गैस सिलेंडर करके बाहर से उसको देना भी शुरू कर दिया। इसलिए आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, फ्री का गेहूं देने का काम आप करते हैं और युवा साथियों को जो आपने तोहफा दिया, पिछली सरकार के दौरान जिस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती थी, गरीब व्यक्ति बैठा रहता था, गरीब व्यक्ति सोचता था मेरा बेटा नौकरी लगेगा और पेपर देने जब जाता था तो होता था पेपर लीक हो गए और कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार RAS IPS बन गए और वो लोग परेशान होते थे। आपने मुख्यमंत्री बनते ही कहा अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। आपने SIT का गठन किया और आज हमको खुशी होती है 100 से ज्यादा अपराधी आपने जेलों के अंदर ठूस करके उन लोगों को न्याय देने का काम किया, युवाओं को न्याय देने का काम किया। लंबी फहरिस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कृतज्ञ हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह बहुत पिछड़ा जिला है, लोगों ने यहां बहुत शोषण किया है। आपको एक धन्यवाद और देने वाला हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने जब कहा कि बिजली की समस्या है, पिछली सरकार ने उत्पादन इकाइयां सारी बंद कर दी, लोगों को बिजली की आंख मिचौली होती है। आपने शासन संभालते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को बात करके कोयला की माइनिंग को शुरू करा कर अपनी उत्पादन इकाइयों को शुरू करवाने का ही काम नहीं किया, आपने भारत सरकार की एक कंपनी को बुलाया और उससे समझौता करके तय करवा